नमस्कार स्टूडेंट, मैं मिस ज्योति आपका स्वागत करती हूँ जीके बाय ज्योति मैम यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑन ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना अदर स्टडी ग्रुप में, और अपने अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर करना ताकि आपके हर एक कमेंट से मुझे एक मोटिवेशन मिल सके। चलिए अब आज की हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी वीडियो में हम हरियाणा की जो नहरें हैं या फिर जो कैनाल्स हैं उनके बारे में जानते हैं। इससे पहले मैंने हरियाणा के अपवाह तंत्र से रिलेटेड 2-3 वीडियो और अपलोड कर चुकी हूँ मैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। आज हम हरियाणा की नहरों के बारे में बिल्कुल डिटेल से जानेंगे। तो चलिए हमारी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी सबसे पहली नहर है पश्चिमी यमुना नहर। जो यह पश्चिमी यमुना नहर है यह हरियाणा की सबसे पुरानी व लंबी नहर है। आपको ध्यान रखना है, जो पश्चिमी यमुना नहर है यह हरियाणा की सबसे पुरानी एवं सबसे लंबी नहर है। और इस नहर का जो दूसरा नेम है या इसको जो अदर नेम है इसका वो है पुरानी मुगल नहर। और आगे मैं इसका रीज़न भी बताऊंगी कि इसको पुरानी मुगल नहर क्यों कहा जाता है। तो देखिए, जो 1355 AD में यानी कि एनो डोमिनी में फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान इस नहर की खुदाई का कार्य शुरू किया गया था। जो 1355 में जो फिरोज शाह तुगलक थे, इनके शासनकाल के दौरान इस नहर का कार्य शुरू किया गया था, खुदाई का कार्य। और 1541 एनो डोमिनी में शेरशाह सूरी द्वारा पुनः इसकी खुदाई करवाई गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और फिर 1568 AD में अकबर के शासनकाल के दौरान इसकी जो ये आज हमारी पश्चिमी यमुना नहर है इसको गति प्राप्त हुई थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रख लेना है। अब हम ये देखते हैं, जो ये पश्चिमी यमुना नहर है इसकी शाखाएं कौन कौन सी हैं, इसकी ब्रांचेज कौन कौन सी है। तो जो सिरसा है, सिरसा ब्रांच है किसकी, एक मुणक नहर जिसको दिल्ली ब्रांच बोलते हैं। और जो यह मुणक नहर है इसी को दिल्ली की जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है। और आगे है हासी बुटाना नहर, ये इसकी शाखाएं हैं, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे है GR बलेन और रेनी इंजीनियरों ने यह नहर ताजेवाला बांध से जोड़ी थी। ये आपको 2 इंजीनियर हैं, इनके नाम ध्यान रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। HSSC के एक एग्जाम में ये दोनों इंजीनियर पूछे गए थे। ये है GR बलेन एंड रेनी इंजीनियर, ये आपको ध्यान रख लेना है। इन्होंने यह नहर ताजेवाला बांध से जोड़ी थी। जो इस नहर की कुल लंबाई है वो है 3226 किलोमीटर शाखाओं के साथ। ये शाखाओं के साथ है 3226 किलोमीटर, लेकिन इसकी जो मुख्य लंबाई है वह 325 किलोमीटर है, ठीक है। ये आपको ध्यान रख लेना है। जो यह यमुना नदी है, यमुना नदी पर ताजेवाला बांध है यमुनानगर में। मैंने जब आपको बांध पढ़ाए थे इससे पहले वाली वीडियो में, उसमें आपको बताया था कि जो ताजेवाला बांध है वह यमुना नदी पर यमुनानगर में है। 1873 में यह बना था, ठीक है। और इसको फिर है ना, इसमें 2 शाखाएँ निकाल दी गई थी। जो इस साइड निकल गई थी वो हो गई थी हमारी उत्तर प्रदेश में चली गई थी, और जो इस साइड आ गई थी ये हमारे हरियाणा में आ गई थी, ठीक है। क्योंकि जो पूर्व की साइड है ये हमारा यूपी है, और जो इस साइड है पश्चिम की साइड ये हमारा हरियाणा है। यहाँ पर ये आपको पता होगा। जो इसकी जो शाखाएं निकाली गई थी ये जो 1879 में निकाली गई थी, जो ये यूपी में चली गई थी इसको हम बोलते हैं पूर्वी यमुना नहर, लेकिन जो हरियाणा में आ गई थी इसको हम बोलते हैं पश्चिमी यमुना नहर। ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। और अब हम ये देखते हैं कि ये कौन कौन से भागों में सिंचाई करती है जो पश्चिमी यमुना नहर है। इससे हरियाणा के अंबाला, करनाल, कैथल, सोनीपत, रोहतक, पानीपत, हिसार, सिरसा के साथ साथ राजस्थान के कुछ भागों में यह सिंचाई करती है। ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। ये हमारी पश्चिमी यमुना नहर थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी सेकंड नहर है भाखड़ा नहर। आगे है भाखड़ा नहर। जो यह भाखड़ा नहर है यह पंजाब राज्य में सतलुज नदी पर नांगल बांध बनाकर निकाली गई है, और इसका निर्माण 1954 में शुरू हुआ था। और पंजाब के रोपड़ व पटियाला जिले में बहते हुए यह फतेहाबाद के टोहाना में हरियाणा में प्रवेश करती है। और जो टोहाना को नहरों का शहर कहा जाता है, ये आपको ध्यान रख लेना है। हरियाणा का ऐसा कौन सा शहर है जिसको नहरों का शहर कहा जाता है, तो यह हमारा टोहाना है, ठीक है। आपको ध्यान रख लेना है। जो यह भाखड़ा नहर है यह हरियाणा में प्रवेश फतेहाबाद के टोहाना जिले से करती है। ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है।
आगे है हरियाणा की 6 लाख हेक्टेयर भूमि को सींचने का काम करती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं, तो 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होते हैं, ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं जो भाखड़ा नहर है, जो भाखड़ा नहर की कौन कौन सी शाखाएं हैं। ठीक है, ये देखते हैं अब हम। जो इसकी शाखाएं है वो है नरवाना ब्रांच है। इसकी क्षमता है 2700 क्यूसेक। और अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्यूसेक होती क्या है। 1 क्यूसेक में कितने लीटर पानी होता है, तो 1 क्यूसेक में 28.317 लीटर प्रति सेकंड पानी होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। सेकंड है बरवाला ब्रांच। और थर्ड है राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, जो कि 2010 में बना था। इसकी 1200 मेगावाट की क्षमता है और यह पानी की आपूर्ति करती है। ठीक है, और जो बरवाला ब्रांच है इसकी क्षमता है 1700 क्यूसेक। और जो नरवाला ब्रांच है इसकी क्षमता है 2700 क्यूसेक। ठीक है, और जो क्यूसेक होता है वह पानी को मापने का एक यंत्र होता है। ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है। आगे है जो थर्ड नहर है वह है जवाहरलाल नेहरू नहर। ये महेंद्रगढ़ के जिलों के खेतों में सिंचाई करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। और सूखा राहत कार्यक्रम के तहत 1976 में सबसे पहले इस नहर में पानी छोड़ा गया था। ठीक है, और 1987 में इस नहर के पानी का यहाँ महेंद्रगढ़ के लोगों को आभास हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि महेंद्रगढ़ में 1987 में सूखा पड़ गया था और जो खरीफ की फसलें थी इस नहर में पानी छोड़ने से इन फसलों को बचाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो जवाहरलाल नेहरू नहर है यह महेंद्रगढ़ के जो सूखे से जो क्षेत्र था, जो सूख चुका था, उसमें पानी छोड़कर उसको बचाया गया था फसलों को। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है लोहारू नहर। जो यह लोहारू नहर है यह भिवानी जिले में सिंचाई करती है और इसका दूसरा नाम है इंदिरा गांधी नहर। और इसकी जो कुल लंबाई है वह है 225 किलोमीटर। और आगे है भिवानी नहर। इसका दूसरा नाम है BN चक्रवर्ती नहर। BN चक्रवर्ती नहर भिवानी नहर का दूसरा नाम है और जो इसकी कुल लंबाई है वह है 220 किलोमीटर। नेक्स्ट है जूही नहर। और जूही नहर का जो अदर नेम है वो है बंसीलाल नहर। और इस नहर की जो कुल लंबाई है वह 170 किलोमीटर है। ये आपको ध्यान रख लेना है। आगे है गुरुग्राम नहर। यह ओखला बैराज दिल्ली में है, 1970 में बनी थी और यह फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम, नूह में बहती है। ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है। आगे है सतलुज यमुना लिंक, इसको बोलते हैं SYL। और HSSC के एक एग्जाम में SYL की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो इसकी फुल फॉर्म है सतलुज यमुना लिंक नहर। और फ्रेंड्स, मैंने अपनी एक वीडियो में हरियाणा के ऑल डिपार्टमेंट की वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। उसमें जो इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है मैंने वो सारी बता रखी है और ये भी मेंशन कर रखा है कि कौन से एग्ज़ाम में कौन सी फुल फॉर्म पूछी गई थी। अभी जो जस्ट ग्राम सचिव का एग्ज़ाम हुआ था 10-11 जनवरी को, उसमें जो 4 फुल फॉर्म पूछी गई थी वो भी उसमें इंक्लूड की गई है, तो आपको वो वीडियो ज़रूर देख लेनी है। ठीक है, आगे जो यह है सतलुज यमुना लिंक नहर, यह हरियाणा एवं पंजाब के बीच विवाद बना हुआ है। इस नहर पर इसकी जो कुल लंबाई है वह 214 किलोमीटर, लेकिन हरियाणा में जो इसकी लंबाई है वह 92 किलोमीटर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की एक छोटी सी वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑन ज़रूर कर लेना।